फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। मैं सुखराम यादव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस पे हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ मेरे प्यारे मित्रों। तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज से हम जीके जीएस की क्लासें आप लोगों के लिए चालू कर रहे हैं, जो यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो आप सभी जल्द से जल्द हमारे इस सेशन से जुड़ जाइए। हम वही चुनिंदा प्रश्न लेकर आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप हमारा यह सेशन अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को हमारा यह सेशन प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर और लेते हैं एक धुआंधार सेशन। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए माँ वैष्णो टीचिंग क्लासेस। ज्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे चलते हैं सेशन पर मेरे प्यारे मित्रों। तो हमारा सेशन है आज का मेरे प्यारे मित्रों जीके जीएस सामान्य अध्ययन। जीके जीएस सामान्य अध्ययन मेरे प्यारे मित्रों, आज का हमारा ये टॉपिक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मेरे प्यारे मित्रों, भारत में सर्वप्रथम रेल की, मेरे प्यारे मित्रों भारत में सर्वप्रथम, तो मेरे प्यारे मित्रों ये आप लोग नोट कर लीजिए। यूपीपी के एग्जाम में ये पूछा गया था, एक नंबर का क्वेश्चन। तो आज हम इसको रिपीट करा दे रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? तो मैं इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी मेरे प्यारे मित्रों, चली थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी थी मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये किसके शासनकाल में मेरे प्यारे भाइयों बहनों चली थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, इसलिए हम इसको विस्तार से आप लोगों को लिखा दिए हैं कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, जो कि 34 किलोमीटर दूरी थी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, और ये चली थी मेरे प्यारे मित्रों 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी मेरे प्यारे मित्रों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपी एग्जाम में ये पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों
जो कैंसिल एग्जाम हुआ है, पूछा गया था कि सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस सन में चली थी मेरे प्यारे मित्रों, तो 1853 ईस्वी में चली थी। पूछ सकता है कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किसके शासनकाल में चली थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मेरे प्यारे मित्रों। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। जो भाई बहन हमारे नहीं नोट किए हैं इसको नोट कर लिए। चलिए, देश में, नोट करिए आप लोग, देश में सबसे लंबी, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों, नाम क्या है? तो देश में सबसे लंबी दूरी रेलगाड़ी सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है मेरे प्यारे मित्रों विवेक एक्सप्रेस। नोट करिए, विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस मेरे प्यारे मित्रों सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम है मेरे प्यारे मित्रों, जो डिब्रूगढ़ से, नोट करिए, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। कहां से कहां तक चलती है मेरे प्यारे मित्रों? जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है मेरे प्यारे मित्रों। 4286 किलोमीटर इसकी दूरी है मेरे प्यारे मित्रों, 4286 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी नोट करते चलिए और ध्यान से समझते चलिए मेरे प्यारे मित्रों। हम आप लोगों को जीके जीएस बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे, इसलिए आप सेशन को मिस मत करिए। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। जो मित्र नहीं लिया है ले लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और इसको मिटाते हैं। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, तो स्वतंत्र भारत के मेरे प्यारे मित्रों तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे ये हमें बताना है मेरे प्यारे मित्रों। और स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे जॉन मथाई। कौन थे मेरे प्यारे मित्रों? जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री मेरे प्यारे मित्रों जॉन मथाई थे। और देश की पहली महिला रेल मंत्री मेरे प्यारे मित्रों कौन थी? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है मेरे प्यारे मित्रों? तो अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव मेरे प्यारे मित्रों भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं। तो आप सभी नोट करते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वही लेके आए हैं जो यूपीपी में पूछा जा सकता है मेरे प्यारे मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? नोट करिए, भारत में, नोट करते चलिए मेरे प्यारे मित्रों, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई मेरे प्यारे मित्रों? तो भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में मेरे प्यारे मित्रों लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई।
तो किसके शासनकाल में हुई मेरे प्यारे मित्रों? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई भारत में पहली जनगणना की शुरुआत मेरे प्यारे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना मेरे प्यारे मित्रों कह रहा कब हुई? तो ये होगा स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई मेरे प्यारे मित्रों। सन 1951 ईस्वी यह है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट करिए मेरे प्यारे मित्रों। विश्व जनसंख्या दिवस, कई बार ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग नोट करते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? किस तारीख को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। इसको आप लोग नोट करते रहिए। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों विश्व योगा दिवस नोट करिए। विश्व योगा दिवस कब मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों? कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे मित्रों 21 जून। विश्व योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे मित्रों। आप लोग नोट। तो भारत के मेरे प्यारे मित्रों भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या मेरे प्यारे मित्रों कितनी है? तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या है 9 है। राइट आंसर है इसका। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? 9 है। 7 स्थलीय है मेरे प्यारे मित्रों, 7 स्थलीय है और 2 जलीय। 7 स्थलीय है और 2 जलीय है मेरे प्यारे मित्रों भारत के पड़ोसी देशों की संख्या। तो सौर मंडल का नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? तो बृहस्पति है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर करिए। और जो भाई बहन हमारा जीके जीएस का इससे पहले का मेरे प्यारे मित्रों पार्ट देखे हैं, उसमें हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन से 20 से 21 क्वेश्चन आपको यूपीपी में डायरेक्ट आया था, जो भाई बहन अगर ध्यान से पढ़े होंगे। इसलिए हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो है आज से डेली सेशन को अच्छे से वॉच करिए। और आज से मेरे प्यारे मित्रों आप लोगों का जीके जीएस और मैथ की क्लासें आप लोगों को मिलेंगी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और बेहतरीन ढंग से मिलेंगी। चलिए, आशा करता हूं कि आप सभी इसको नोट कर लिए होंगे। जो मित्र नहीं नोट किए इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए मेरे प्यारे मित्रों
आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है तो वो कौन सा राज्य है मेरे प्यारे मित्रों? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। वो राज्य कौन सा है मेरे प्यारे मित्रों? उत्तर प्रदेश। ये 8 राज्यों को, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 8 राज्यों को छूता है मेरे प्यारे मित्रों। और भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है मेरे प्यारे मित्रों? इसका आप लोग, सीमा रेखा क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो ये है रेड क्लिफ सीमा रेखा। ये कौन सा है? रेड क्लिफ सीमा रेखा। नोट करते चलिए आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है रेड क्लिफ सीमा रेखा। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है, तो वो कौन सी सीमा रेखा कहलाती है? मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा है? मैकमोहन। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा मेरे प्यारे मित्रों। और भारत अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा कहलाती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करते चलिए। पड़ोसी देशों, चलिए 5वां नोट करिए। पड़ोसी देशों, पड़ोसी देशों की, पड़ोसी देशों की सीमा से, की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे मित्रों? भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 17। वो है 17 मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूं मेरे प्यारे मित्रों कि आज का हमारा यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। धुआंधार सेशन हम लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए मैथ का, स्पेशल मैथ का मेरे प्यारे मित्रों, जो कि हम 10 से 15 सेकंड में आप सभी को क्वेश्चन को हल कराएंगे बस थोड़ी देर में मेरे प्यारे मित्रों। तो आज का हमारा सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर देखिए मेरे प्यारे मित्रों, और बिना स्किप किए वीडियो को मेरे प्यारे मित्रों पूरा देखिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो मां वैष्णो टीचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको हमारे सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे प्यारे मित्रों। पढ़ते रहिए मेरे प्यारे मित्रों, और अपना ख्याल रखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और कमेंट करना ना भूलिए मेरे प्यारे मित्रों। आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजिए मेरे प्यारे मित्रों। इससे हमें जो है सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और आपके लिए अच्छे से अच्छे सेशन लाने की पूरी कोशिश करता हूं मेरे प्यारे मित्रों। तो आज से हमारी डेली क्लासेस चलेंगी, तो आप सभी मां वैष्णो टीचिंग क्लासेस से जुड़ के मेरे प्यारे भाइयों बहनों और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। इसी आशा के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।